आई हैं उसका और समाधान करते हैं, क्योंकि अब दशलक्षण पर्व जाने वाले हैं। आज उत्तम तप धर्म हो गया, त्याग और अकिंचन। उत्तम ब्रह्मचर्य दिन के दिन कोई कार्यक्रम है क्या भैया? फिक्स नहीं हुआ? अच्छा, चतुर्दशी वाला विमान महोत्सव। हाँ, तो चतुर्दशी के दिन आपके यहाँ चूँकि प्रतिवर्ष शोभा यात्रा निकलती है, उसी तरीके से निकलेगी। तो चतुर्दशी को शाम को कक्षा नहीं होगी, तत्वासूत्र का पाठ भी नहीं होगा, सुबह के कार्यक्रम रहेंगे और शाम के कार्यक्रम नहीं। उसी दिन अच्छा है, सब देख लेना। जैसे अभी तक कोई जेठ का पानी छानकर आटो में फिल्टर करते हैं, आटो में, आरओ में। अच्छा, एक प्रतिमा लेने पर फिर जेठ का पानी छानने के बाद आटो में, आरओ में फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं है ना। छानो, अंतर मूर्त में वो पानी आप 48 मिनट तक पी सकते। छना हुआ पानी उसमें आरओ में डालने की जरूरत। आरओ क्या कहलाता है? वो मशीन सी लगी रहती चौकों में, लेकिन उसमें पाइप वगैरह शुद्ध होते कि अशुद्ध होते हैं? जो पाइप बने होते हैं ना, एक वो चिंदी चिंदी वाला होता है, गीले गीले से लटके। हमने जो चौके में देखा, कपड़े से लटके रहते हैं ना, उसमें एक वो चिंदी चिंदी ऐसे धागे जैसे। मशीन में कोई पाइप नहीं होते क्या? वो जो पाइप, अब देख लो, यदि उसमें आपकी बिलछानी की व्यवस्था हो तो ठीक है, और नहीं है तो वो अनचना जीव उसमें सब मरेंगे। अपना विवेक रखना, जितना पानी पीना उतना छान लो, बाकी एक बाल्टी में टंकी में रखे रहने दो, पीते समय छान लो। अथवा आरओ में फिल्टर करने वाला पानी प्रतिमाधारी को नहीं लेना चाहिए। एक प्रतिमा वाले को यद्यपि कच्चा पानी वो पी सकता है, किंतु हमें ध्यान है वो जब हम घर में थे उस समय जब धर्म से जुड़े तो एक कसेड़ी रखते थे और एक गिलास वगैरह उसी में छान लिया, बिलछानी उसे कसेड़ी में डाल दी और पानी पी लिया। क्योंकि दिन भर पानी पीना है, तो एक कसेड़ी में पानी रख लिया और उस कसेड़ी का पानी अपन ने छान लिया एक दो गिलास जग में, उसकी बिलछानी उसी कसेड़ी में डाल दी, फिर दिन भर पी लो। तो अपने को 2-3 मिनट का समय लगता है, किंतु जीव दया का हमारा जो संकल्प है वो निर्दोष पालन होता है। इसीलिए आप लोग बोरिंग का पानी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फिल्टर आदि में उसको नहीं डालना, डायरेक्ट छान करके लेना। बाहुबली भगवान कहाँ से मोक्ष गए? तो सुनते हैं बाहुबली भगवान भी कैलाश पर्वत से ही मोक्ष गए। आदिनाथ, भरत, बाहुबली तीनों कैलाश पर्वत जिसे अष्टापद कहते हैं वहाँ से मोक्ष गए। रख दो बैग, कोई नहीं ले जाएगा तुम्हारा। है? अरे कछु नहीं, अपने नाए माए को रख दे। आजकल कहाँ कौन ले जाएगा बताओ? यहाँ भानपुर में तो एक, यहाँ तो एक गिलास भी पड़ा है ना, तो कभी कोई नहीं ले जाता। जो डब्बा पड़ा है 4 दिन तक उठाने कोई नहीं उठाएगा, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अब अपनी असावधानी से यहाँ वहाँ रख देते हैं तो गुम गया। अभी मिलेगा 2-4 दिन बाद, या कोई चूहा ले गया हो तो पता नहीं। चूहे बहुत तेज हैं यहाँ के। अरे सब मिल जाएगी, चिंता क्या कर रहे हो? जीव तुम्हारे ज़्यादा और चिंता करा दो। एक जीव मरा और स्वर्ग गया, दूसरा भी मरा और स्वर्ग गया। आपस में मित्र थे, तो स्वर्ग में जाने के बाद उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि वे मित्र थे। और नरक में तो बता ही दिया, वहाँ पर जाने के बाद पता चल सकता है यदि एक ही स्वर्ग में है, अथवा वो अवधि ज्ञान लगाए कि मेरा मित्र कहाँ पर है, तो पता चल सकता है। लेकिन सुनिए, ओम, ऊपर वाला देव तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाले देव के पास ऊपर जाने की शक्ति हो तो जा सकता है, अन्यथा दूसरा मित्र देव उसको अपने स्वर्ग में ले जा सकता है। लेकिन वो कुछ समय के लिए वापस उसको अपने स्वर्ग में ही आना पड़ेगा। ये तो उस दिन आपको बताया था शांति सागर महाराज जी ने,
जब बार बार प्रतिमा लेने का कहते तब उन्होंने पूछा आप मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा सोबत पाइजे, हमें संगति चाहिए, वहाँ अच्छे मित्र मिलेंगे, सबका धर्म ध्यान होगा। इसीलिए मरोगे, दो अच्छे मित्र अगर मृत्यु को प्राप्त होते हो सकता है एक साथ स्वर्ग में जाए, वहाँ धर्म ध्यान करें, नीचे आकर के मुनि बने और एक साथ कुलभूषण देशभूषण जैसे मोक्ष भी जा सकते हैं। ये तो किसी ने प्रश्न पूछा है, कोई पद पर रहते हैं या कोई हम अच्छा कार्य करते हैं, लोग पहले तो अच्छा कहते हैं बाद में बुराई करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई पद आदि लेना कि नहीं लेना? ये तो निश्चित है, कोई भी सामाजिक आप कार्य करेंगे तो अच्छाई के साथ बुराई तो मिलेगी ही मिलेगी। किसी ने मोदी जी से पूछा और मोदी जी को तो बताते प्रतिदिन आपकी सेहत का राज क्या है, तो बोले मैं प्रतिदिन 200 गालियाँ खाता हूँ। प्रतिदिन 200, हाँ प्रतिदिन 200 गाली खाता। और जो विपक्ष वाले हैं वो तो चोर खुलेआम, ये नहीं लगता कि अपने देश के प्रधानमंत्री को कह रहे, व्यक्ति को नहीं, जो सम्मानी पद माना जाता है, लेकिन इतना अभद्र तरीके से लोग उनसे बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं इन गालियों को सहन करता हूँ। सुन नहीं रहे? प्रधानमंत्री बन गए क्या तुम? अरे अब प्रधानमंत्री 200 गाली खाता, तुमको 400 मिले समझना कोई बड़ी बात। अब इतना ऊंचे पद पे रह करके तो आपको हर अच्छे कार्य करते समय तैयार रहो कि मुझे बुराई ही मिलेगी। अभी आप व्रत उपवास कर रहे हैं ना, तो सब लोग आपको तारीफ करेंगे क्या? कुछ लोग अच्छा कहेंगे, बाद में पता है हमें काय कर रहे थे जे, इतना अच्छा करना। अरे भगवान को भी प्रशंसा नहीं मिलती और महाराज को भी प्रशंसा नहीं मिलती। जितने समाज में काम करो, बाद में जाने के बाद 2-4 लोग तो कहते ही हैं आए थे कछु का करो महाराज ने उनको, क्योंकि जिनको मन में ईर्ष्या का भाव रहता है, सूरज पे भी उल्लू तो है, उल्लू को सूरज अच्छा नहीं लगता। तो जो अज्ञानी है वो तो आपकी कभी प्रशंसा कर नहीं सकते, लेकिन इतनी संतुष्टि होना चाहिए हमने अच्छा कार्य किया तो हमें कभी विकल्प, और कोई बुरा भी कहता है तो भैया ये इस्तीफा हमेशा जेब में रख के घूमो, भैया ये इस्तीफा है जब चाहिए ले लो। हमने लोभ के लिए पद नहीं लिया, किंतु सामाजिक कार्य के लिए पद लिया। अगर नहीं है तो इस्तीफा आपके लिए समर्पित है, ऐसा। हम देखो भैया ये हो गए रे खूब सारे चिट्ठी, कहाँ कहाँ रख देते, बाद में ढूंढना पड़ता। त्याग दान धर्म पैसे से बड़े लोग आराम से करते हैं, गरीबों को सोचना पड़ता। सुनो, हमने वैसे कल ये बता देंगे, जिनके पास पैसा है वो दान नहीं करते रे, जिनके पास दान के भाव होते वो दान करते। कई करोड़पति हमने देखा है, हमने एक दिन आपको बताया था, हमारे आहार 90% गरीबों क्या होते हैं, अमीरों का हिम्मत ही नहीं उनकी, उनका पुण्य इतना नहीं होता कि साधु के चरण पड़े। हमने पूरा इंदौर बड़े बड़े नगरों में देख लिया, करोड़ों की संपत्ति है, किंतु साधु को देने के लिए 2 रोटी उनके पुण्य ही इतना नहीं होता। और आपका ये सोचना है कि नहीं, गरीब जितना दान कर सकता है, और दान का फल कई बार गरीबों को रोने की आदत होती है। वे गरीब नहीं होते, पाउच खाने के लिए मोबाइल 600 का बैलेंस डला सकते हैं, 100 रुपये का रोज पाउच खा सकते हैं, किंतु बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के घूमने के लिए पैसा है, किंतु इधर मंदिर में दान करने के लिए 100 रुपये नहीं है। ये गरीबी जो है ना, ये अपनी बुद्धि की है। वास्तव में गरीब को जरूर दान करना चाहिए। और हमने आपको बताया था ना, एक करोड़पति ने 10 लाख का दान किया और एक ने 100 रुपये कमा के 1 रुपये दान किया, दोनों का पुण्य बराबर है। अब ये बात है कि तुम अपने आप को हमेशा गरीब मान रहे हो और दान ही नहीं कर रहे,
कौन ने कहा करोड़ों का दान करो? अरे जितना इनकम उसका 1-10% तो दान करके तो देखो। लेकिन हमने तो खूब देखा। ए बहू रानी, सुनो, अध्यक्ष भाई सुन रहे थे, ये पैसा वाले कभी दान नहीं करते। ये जितना दान कर रहे हैं उसका अब कितना, आचर्य कहते हैं आई ड्रॉप होता ना, आंखों में कितना डालते हैं ड्रॉप, एक इतना ही कर रहे हैं। बाकी ये समझ जाओ 99.9% तो बचा के रखते हैं, 1-8%। इसीलिए पैसा आना और पैसे के पास दान होने का परिणाम होना, इसमें बहुत अंतर है। कई बहुत पैसे वाले, स्वयं अशोक जी पाटिल ने एक बार बताया था कि इतना पैसा, लेकिन कई लोगों के दान करने भाव नहीं होते। वो मंच पे आके बोलते भैया तुम दान करके देखो, अगर तुमको घाटा लगे तो मैं तुम्हारा दान चुका दूंगा, लेकिन एक बार दान का भाव तो बनाओ। बंदे ने इसका पुण्य देखा है कि इधर देता है उधर से कई गुना उसको रिटर्न मिलता है। कई लोगों ने बताया, आपके यहाँ भी उदाहरण हमने बताया था, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। लेकिन मानसिक रूप से हम इतने गरीब बने हुए हैं कि हमारे जी से 5 का नोट छूटता नहीं है, और कहने को हमारे पास गरीबी है, लेकिन वास्तव में 10 रुपए भी कमाते हो तो 1 रुपए दान करने का परिणाम बनाओ तो कोई गरीब नहीं होता। बड़े लोग आराम से करते हैं, नहीं, उनका भी जी से छूटना बहुत। बड़ी बड़ी बोली लेने वाले पैसा नहीं देते। जो 5,000 की बोली लेता वो झट से पटा देता है, और 50 लाख की बोली लेने वाले अभी तक मोह चिमाए बैठे हैं, वो मंदिर का पैसा नहीं दे रहे। बोली तो ले ली। ये बड़े लोग क्या काम के, दही बड़ा अभक्ष है, ये दही बड़े के समान है, अभक्ष है, इनका पैसा लेना भी नहीं चाहिए और कह देना चाहिए जब तक नो ड्यूज तब तक नहीं कोई बोली लेने का अधिकार। ऐसा मंदिर में पर्चा चिपका देना चाहिए और लिख देना महाराज श्री के आदेश से कि जो व्यक्ति जब तक बोली का पैसा नहीं देगा, नहीं, उसकी कोई दान स्वीकार बोली नहीं की जाएगी। अपना पैसा मड़ा छोटी छोटी दान नहीं, गलत बात है। पहले बोली का पैसा चुकाओ, उसके बाद दूसरा दान आदि उनका स्वीकार होना चाहिए। माताओं को हमेशा दूसरी की बेटी काम करने वाली लगती है, काम का मतलब बरौनी, अपनी बेटी काम ना करने वाली क्यों लगती है? ऐसा होता है, अपनी बेटी तो 24 घंटे अपने साथ है, पड़ोसी की कभी आके काम कर रही तो लगता हाँ बेटा कर रही है। देखो, अपने बच्चों की प्रशंसा क्या करना, अपने बच्चे तो स्वयं प्रशंसक लायक हैं। वो तो बाहर का कभी आ गया तो उसकी प्रशंसा करने का, अंदर से तो माँ को पता है कि मेरी बेटी जितना काम करती उतना कोई भी नहीं करता। लेकिन होता ये है, सुनो, ऐसा कहने में आता है और इसमें कोई बाधा नहीं। आचार्य से भी हमने एक बार बताया था ना आपको, आरिकाओं के सामने हमारी प्रशंसा करेंगे, हम लोगों के सामने आरिकाओं के देखो कितनी जाप देती, कितने उपवास करती उनको। ये क्या बच्चों का प्रोत्साहन, ये दूसरे की बड़ाई, तुम्हारी बड़ाई कर दी तो कल से तुम और जो काम कर रहे वो भी करना बंद कर देंगे। इसलिए माँ का उद्देश्य बुरा नहीं है। एलक छल्लक जी मुनि महाराज जी में क्या अंतर है? एलक छल्लक और मुनि महाराज में इतना अंतर है जैसे सरसों के दाना और सुमेरु पर्वत में अंतर है। अष्टपाउड़ में लिखा है उनकी निद्रा, एलक जी तो अणुव्रती होते हैं और मुनि राज महाव्रती होते हैं। अणु वो एलक छल्लक जी आपकी कैटेगरी में आते, उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, लेकिन मुनि महाराज महाव्रती साधु होते हैं। इसीलिए एलक छल्लक के सामने पूज्य न लगा के श्रद्धे लगाना चाहिए। परम श्रद्धे छुल्लक जी महाराज और परम पूज्य मुनि महाराज। तो मुनि महाराज और छुल्लक जी भले आज इसको हम एक पैडल कर रहे हैं, लेकिन छुल्लक और मुनि की चर्या में जमीन आसमान का अंतर होता है। अर्यंत एवं तीर्थंकर में क्या अंतर है? ओम। अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है?
जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सभी अरिहंत तो होते ही हैं। अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। अब अरिहंत तो 2 प्रकार के, तीर्थंकर अरिहंत और एक सामान्य अरिहंत। जिनके 5 कल्याणक होते हैं उन्हें तीर्थंकर अरिहंत कहते हैं, जिनको कोई कल्याणक नहीं होते उन्हें सामान्य अरिहंत कहते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान तीर्थंकर अरिहंत थे तो भरत और बाहुबली भगवान सामान्य अरिहंत थे, दोनों अरिहंत थे। इतना समझ आ गया? जिसका प्रश्न है समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। ये किसी ने लिखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव होता है, उसी जगह 2 व्यक्ति के अलग अलग प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि ये तो सुनो, किसी कार्य की निष्पत्ति में 2 कारण होते हैं, एक बाहरी कारण और दूसरा अंतरंग कारण। यहाँ पर सबके लिए एक जैसा हम उपदेश दे रहे हैं। अब देखो, कोई बात कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई सुन रहा है, कोई अपने काम में मस्त है, सभी। अब बताओ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब, लेकिन अपने परिणाम नहीं है, पुण्य नहीं है, तो भी वो अलग अलग प्रकृति होती है। अर्थात अपने भीतर की उपादान शक्ति और बाहरी निमित्त दोनों का प्रभाव पड़ता है। बाहरी निमित्त कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर भीतर के हमारा वैसा कर्म का उदय नहीं है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक जैसा होते भी उसका परिणाम अलग अलग बदलता है। हाँ, अब यही तो है आना तीव्र, जब अशुभ कर्म का उदय होता है ना, तो कितना अच्छा भी क्षेत्र हो, लोग शिखर जी में जाकर के दुनिया के पाप करते हैं। इतना अच्छा पवित्र क्षेत्र, वहाँ हम जाके आत्मा का ध्यान करते हैं, अपनी वही लोग जाकर के विषय भोग करते हैं। वहाँ पर अभी आप चले जाओ, रात में 8 बजे के बाद होटलों में ऐसी दुकान लगी, भीड़ मिलेगी जैसे कभी जिंदगी में ना खाया हो। वहाँ जाके भी लोगों को भोग विलास, ये अपने अपने उपादान की कमी है, इसको कुछ नहीं कर सकते। अरे और तो और छोड़ो, लोग महाराज के पास भी आते ना, तो महाराज के दर्शन भक्ति का लाभ कम लेंगे, यहाँ वहाँ की बातों का ज़्यादा लाभ लेते हैं। अब कुछ लोग आके यहाँ साधना कर रहे हैं, अपने परिणाम सुधार के मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर आकर के भी दुनियादारी की बातों में लग जाते हैं। अपना अपना उपादान होता है। आज मूल बैनर बहुत चल गए, बोर्ड बैनर, उसके महाराज की तस्वीर बनी, फिर बोर्ड बैनर के दूसरे कहीं भी देखने मिलते। ये तो है ज़्यादा बैनर और ये बोर्ड वगैरह जो बनाते उसमें प्रतिमा आदि फोटो आदि लगाते हैं, इससे अपमान तो होता है। बाद में क्या करें, या तो उसका सदुपयोग, नहीं तो लोग उठा करके कचरे में दे दें, या बिकता है क्या ये हमें पता नहीं। अब ये सब कोई बात नहीं, ऐसा तो होना ही था।